नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। मध्य पूर्व में इस्लामिक स्टेट की तरह आपने एक और विद्रोही गुट का नाम सुना होगा। ये गुट सऊदी अरब के पड़ोसी देश यमन में सक्रिय है। यमन सरकार और इस गुट के बीच हिंसा की खबरें आपने खूब सुनी होंगी। हालांकि जमीन पर तो सरकार की सेना और विद्रोही गुट के लड़ाके आपस में लड़ते हैं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे दूसरे मुल्कों की सरकारें आपस में लड़ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है, जबकि यमन की सरकार को सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन का साथ मिल रहा है। सऊदी और ईरान के इसी प्रॉक्सी वॉर के चलते ये विद्रोही गुट हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये हूती विद्रोही कहलाते हैं। सऊदी समर्थित सरकार और हूती विद्रोहियों का यमन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा है। इस खूनी संघर्ष के तकरीबन 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों गुट शांति समझौते का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका के विशेष दूत टिम लिंडरकिंग खाड़ी के दौरे पर गए हैं, जो यमन में नए सिरे से समझौते के लिए कोशिशें करेंगे और इस देश में शांति प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार वे यमन के मामले में ओमान, सऊदी अरब और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से बातचीत करेंगे। दूसरी ओर यमन में युद्धरत सैकड़ों कैदियों की अदला बदली कर रहे हैं। इससे यमन में एक स्थायी युद्ध विराम की उम्मीद जगी है। यहाँ पर आपको 2 बातें जानने की दिलचस्पी होगी। पहली तो ये कि ये लंबी जंग 8 साल जिसको हो चुके हैं, वो आखिर हुई ही क्यों? इस खूनी संघर्ष के पीछे क्या वजहें हैं? और दूसरी ये कि ये संघर्ष विराम की प्रक्रिया आखिर कैसे संभव हुई? तो इन दोनों सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले यमन की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। मध्य पूर्व का ये मुल्क अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, जो इसके दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान से अपनी सीमा साझा करता है। बाकी 2 दिशाओं में ये पानी से घिरा है। इसके पश्चिम में लाल सागर है और दक्षिण में अदन की खाड़ी। यमन का उत्तरी शहर सना इसकी राजधानी है। यमन की आबादी लगभग 3 करोड़ है, जिसमें 70% सुन्नी मुस्लिम जबकि 30% शिया मुसलमान हैं। इससे पहले कई एपिसोड्स में हम आपको इस्लामिक दुनिया की लड़ाइयों के बारे में बता चुके हैं। बताया है कि इस्लामिक दुनिया में मुस्लिम कैसे शिया और सुन्नी में बटे हैं और मध्य पूर्व में अक्सर लड़ाई की वजह ये धार्मिक बंटवारा बनता है। सऊदी अरब सुन्नी मुसलमानों का नेता है, जबकि ईरान शिया मुसलमानों के अगुवा होने का दावा करता है। ईरान के अलावा इराक, अजरबैजान, बहरीन में शिया मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। ईरान इन देशों का नेता माना जाता है। वहीं मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत वगैरह में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और सऊदी इन देशों का नेता है। यमन भी इसी धार्मिक झगड़े का शिकार है। हूती विद्रोही में शिया लड़ाके हैं, जबकि यहाँ की मान्यता प्राप्त सरकार में सुन्नी मुस्लिम है। 1986 में यमन में जब गृह युद्ध छिड़ा, उससे पहले यमन 2 हिस्सों उत्तर और दक्षिण में बटा था और दोनों ही जगह अलग अलग सरकारें थी। लेकिन 1990 में यमन के दोनों हिस्सों का एकीकरण हो गया और अब्दुल्ला साले इस एकीकृत यमन के पहले राष्ट्रपति बने। मगर तभी यमन के उत्तरी शहर सैदा में एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। द बिलीविंग यूथ नामक संगठन के बैनर तले ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसके मुखिया हुसैन बेदरदीन अल हूती थे। इसलिए इसे हूती आंदोलन नाम दिया गया। हूती यमन में एक जनजाति का भी नाम है। 1000 साल तक राज करने वाले शिया संप्रदाय के हाशिए पर चले जाने के चलते शियाओं ने आवाज बुलंद की थी। लिहाजा ये आंदोलन तत्कालीन राष्ट्रपति सालेह के खिलाफ शियाओं के बढ़ते गुस्से का नतीजा था, क्योंकि सालेह सुन्नी मुस्लिम थे। ये लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, मगर सालेह उनकी मांगों को अनसुना कर रहे थे। इसके बाद बेदरदीन अल हूती ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 2004 में एक अहम मोड़ आया, जब आंदोलन के नेता हुसैन बेदरदीन अल हूती को यमन की सेना ने मार गिराया। इसके बाद उत्तरी यमन में हूती विद्रोह भड़क उठा। इन विद्रोहियों ने यमन के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। साल 2010 में विद्रोहियों और सरकार के बीच युद्ध विराम पर समझौता हो गया, लेकिन समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। उसी साल ट्यूनीशिया के रास्ते जब पूरी अरब दुनिया में क्रांति आई, कई सरकारें गिर गई, तो इसी क्रम में सालेह को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। संघर्ष आगे बढ़ा और 2014 में यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया।
2015 में विद्रोहियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया। यमन की सरकार ने सऊदी अरब से मदद मांगी और तब से सऊदी यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यमन की लड़ाई में दो पक्ष हैं, एक हूती विद्रोही समूह है, दूसरा सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत 9 देश हैं। अब सवाल है कि इस लड़ाई के क्या मायने हैं। इसके लिए आपको मैप की ओर रुख करना पड़ेगा। अगर यमन की बात करें तो ये देश सामरिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि ये लाल सागर और हिंद महासागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले जलडमरू मध्य पर मौजूद है। ये इलाका सामरिक लिहाज से तो अहम है ही, दुनिया का 2/3 तेल यहीं से गुजरता है। एशिया से यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाज भी यहां से जाते हैं। यमन के दक्षिणी हिस्से के ठीक नीचे बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है और आगे जाकर स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जोड़ता है। मतलब कि अंतिम तौर पर एशिया यूरोप और अमेरिका से इसी रास्ते जुड़ता है। ये सबसे व्यस्त रूटों में से एक है। व्यापार और शिपिंग के लिए ये इलाका बेहद अहम है। इसके अलावा यहाँ बेशुमार तेल भी है और इससे मल्टीनेशनल कंपनियों के हित भी जुड़े हैं। यही कारण है कि इस इलाके में अमेरिका के साथ साथ कई यूरोपीय देश सऊदी अरब को यमन युद्ध में प्रोत्साहित कर रहे थे। चूंकि यमन में तेल का अकूत भंडार है, इसलिए सऊदी को भी लगता है कि इन पर कब्जा कर तेल के मामले में वो और बड़ी शक्ति बन सकता है। यही वजह है कि दशकों से सऊदी अरब यमन पर दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन अब सऊदी इस जंग को खत्म करने की मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है। असल में अभी बीते दिनों ही सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती होने और सभी गिले शिकवे को भुलाने की खबर आई है। ईरान के पुराने सहयोगी चीन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी और ईरान के बीच बेहतर होते रिश्तों के चलते ही यमन में शांति समझौते पर रजामंदी हुई है। अब ये देश युद्ध को छोड़कर आर्थिक विकास की राह अपनाना चाहते हैं। यही वजह है कि यमन में संघर्ष विराम की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शांति के रोड मैप में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर से सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सेना हवाई और समुद्री नाकाबंदी को हटाएगी। साथ ही विद्रोहियों ने सऊदी अरब को सुरक्षा गारंटी की पेशकश की है और बदले में सऊदी अरब ने यमन में व्यापक पुनर्निर्माण का वादा किया है। बहरहाल यमन की शांति वार्ता कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल है, यमन में लंबे संघर्ष के बाद शांति वार्ता के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसे लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।